न संघर्ष न तकलीफ़ें, न संघर्ष न तकलीफ़ें, क्या है मज़ा फिर जीवन में, क्या है मज़ा फिर जीवन में। तूफ़ान भी थम जाएगा जब लक्ष्य होगा सीने में, तूफ़ान भी थम जाएगा जब लक्ष्य होगा सीने में। स्टडी विद वीआई की टीम आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती है। हमने देखा कि किस शानदार तरीक़ों से हमारे सभी प्रतिभागी ने इस क्विज़ कॉम्पिटिशन में अपनी उपस्थिति ना सिर्फ अपनी उपस्थिति दिखाई, परंतु बहुत अच्छे से इस क्विज़ कॉम्पिटिशन को भी खेला। अब वह घड़ी आ चुकी है जब हम ये जान लें कि सभी प्रतिभागी का रिज़ल्ट कैसा रहा और कौन है हमारे आज के विनर्स, यानी कौन आया है फर्स्ट, कौन आया है सेकंड और कौन आया है थर्ड। लेकिन थोड़ा-सा आप सभी इंतज़ार कर लें, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है। अभी जैसे मैंने ऊपर कहा कि न संघर्ष न तकलीफ़ें, फिर क्या है मज़ा जीने में। ये लाइन बिल्कुल सच है। जब हमारे जीवन में कोई संघर्ष आती है, कोई तकलीफ़ें आती है, तभी हम कुछ सीख सकते हैं और वही संघर्ष और वही तकलीफ़ें हमें सफलता का रास्ता बनाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यदि हमें सब कुछ ही इतनी आसानी से मिल जाए, तो शायद हम जीना नहीं जानते। इसी के साथ अब मैं अपने कार्यक्रम को शुरू करना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी स्टडी विद वीआई टीम के सीईओ और आज के हमारे स्पीकर ललिता मैम का। मैम, एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। थैंक यू मैम। हौसलों के आगे कोई पर्दा था, कड़े परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। हौसलों के आगे कोई पर्दा नहीं होता, कड़े परिश्रम का कोई दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दियों को भी आंधियों का डर नहीं होता। स्टडी विद वीआई द्वारा आयोजित आज का यह क्विज कंपटीशन हमारी दृष्टिबाधित बहनों ने कुछ इसी तरह से खेला है और इसे बहुत ही रोमांचक बनाया है। सो आप सभी ने यह कंपटीशन स्टडी विद वीआई के थ्रू देखा। हमारे आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि श्रद्धा मैम और अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, प्रबंधक सहायक कार्यक्रम को संचालित कर रही सेजल मैम एवं स्टडी विद वीआई के सभी अधिकारीगण और यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे सभी श्रोतागणों को एक बार फिर महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी ने इतना बड़ा कंपटीशन खेला और इतना बड़ा ये प्रोग्राम देखा। क्या आपके मन में सवाल आता कि ये टीम कैसे आती है और जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सभी के मन में एक क्वेश्चन तो आता ही हो, तो मैं आप सभी के इसी सवाल को सॉल्व करने का ट्राई कर रही हूँ। स्टडी विद वीआई की स्थापना 21 नवंबर 2020 को हुई थी। स्टडी विद वीआई का उद्देश्य दृष्टिबाधित बहनों एवं भाइयों को तकनीकी एवं सामान्य शिक्षा उपलब्ध कराना और सिर्फ इतना ही नहीं, तकनीकी और बेहतरीन शिक्षा उपलब्ध कराना, एकदम अच्छी और सही शिक्षा उपलब्ध कराना। ये स्टडी विद वीआई का उद्देश्य है, क्योंकि सीखना और सिखाना ये जीवन भर चलने वाली एक क्रिया है। तो जो हम सीखते हैं वो हम आप सिखाना प्रयास करते हैं। स्टडी विद वीआई आपको सिखाने का प्रयास। स्टडी विद वीआई के सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग डिपार्टमेंट की। किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले डिपार्टमेंट की ज़रूरत होती है। बिना किसी डिपार्टमेंट के या बिना कोई विभाग जब तक ना हो, तब तक कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं होता।
तो स्टडी विद बीआई भी इसी तरह डिपार्टमेंट्स के थ्रू काम करता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले एडिटिंग डिपार्टमेंट और एडिटिंग डिपार्टमेंट 3 होते हैं। यहाँ वो मेंबर आते हैं जो सबसे पहले स्टडी विद बीआई में न्यू ऐड होते हैं। उन्हें यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है पूरे 30 डेज की। यहाँ पे उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। अब ट्रेनिंग चाहे कैसी भी हो, वो इंग्लिश स्पीकिंग हो या फिर कम्युनिकेशन हो, और हम बात करें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो उन्हें कई सारी चीज़ें यहाँ सिखाई जाती हैं। और कम्युनिकेशन भी यहाँ पर सिखाया जाता है, क्योंकि कई लोग होते हैं जिन्हें कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सो स्टडी विद बीआई बिना किसी दिक्कत के कम्युनिकेशन यहाँ सिखाता है, और इंग्लिश स्पीकिंग तो है। उसके अलावा हम बात करें स्टडी विद बीआई के जनरल डिपार्टमेंट की, तो जनरल डिपार्टमेंट में वो काम किया जाता है जो कि आपने 30 डेज में यहाँ जो ट्रेनिंग दी है उसका यूज़ आपको जनरल डिपार्टमेंट में करना है। क्योंकि ऐसा तो होता नहीं कि केवल ट्रेनिंग ले लिया और उसे छोड़ दिया। स्टडी विद बीआई के जनरल डिपार्टमेंट में आप सभी को वो ट्रेनिंग जो कि आपने ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के थ्रू ली, यानी स्टडी विद बीआई के साथ आपको काम कैसे करना है, ये जनरल डिपार्टमेंट में होता है। उसके बाद आप आते हैं स्टडी विद बीआई की मेन ऑफिसर्स लिस्ट में, बिकॉज ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से आपने ट्रेनिंग लिया, जनरल डिपार्टमेंट में आपने वर्क करना सीखा किया। उसके बाद आती हैं आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि बीआई के साथ हम जुड़ कैसे सकते हैं, तो उसके लिए कोई बात नहीं है, क्योंकि स्टडी विद बीआई आप ईमेल भी कर सकते हैं। आप स्टडी विद बीआई की डिटेल के डिस्क्रिप्शन आप स्टडी। उसके अलावा आपको स्टडी विद बीआई के आप अधिकारी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपके हेलो मैम। प्लीज़ 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 अनम्यूट करिए, अनम्यूट ना करें बीच में प्लीज़। ओके, मैम के यहाँ कुछ नेटवर्क इश्यूज़ है। मैम अपनी जानकारी इसी कार्यक्रम में थोड़ी देर बाद फिर से प्रस्तुत कर देंगी, तब तक हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी आज के हमारे अतिथि श्रद्धा मैम का। मैम आप आइए, इस क्विज़ कंपटीशन के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करिए, और मैम हम सबके लिए एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग भी प्रस्तुत करने वाली है। तो श्रद्धा मैम, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस मंच पे एक बार फिर से। नमस्ते सभी को। तो आज का ये क्विज़ कंपटीशन बहुत अच्छा रहा, और स्टडी विद बीआई ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ आज का कंपटीशन बहुत अच्छा रहा, और उम्मीद है कि सभी गर्ल्स का जनरल नॉलेज बढ़ गया होगा, और बहुत अच्छे से आप लोगों ने पार्ट लिया कंपटीशन में, और बहुत अच्छे से खेला। तीनों राउंड्स सुने मैंने और बहुत अच्छे लगे मुझे। और अब रिजल्ट के लिए सभी पार्टिसिपेंट्स को ऑल द बेस्ट देते हुए एक सॉन्ग मैं परफॉर्म करती हूँ। सॉन्ग है आशाएं।
कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं। हर कोशिश में वो बार बार करे अरमानों को पार पार आशाएं। हर कोशिश में वो बार बार करे अरमानों को पार पार आशाएं। तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले आशाएं। दिल की उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ, उड़ जाए लेके खुशी अपने संग तुझको वहाँ। जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। जन्नत से मुलाकात हो, पूरी हो तेरी हर दुआ। आशाएं दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा मैम आपका। सबसे पहला धन्यवाद कि आपने स्टडी विथ वीआई टीम के साथ इस प्रोग्राम में जुड़ने का फ़ैसला लिया और अपना कीमती समय हमें और हमारे प्रतिभागी को दिया। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत ही खूबसूरती से आपने ये सॉन्ग प्रस्तुत किया, आशाएं। जी बिल्कुल, आशाएं तो होनी ही चाहिए। मैंने कंपटीशन के समय भी कहा था, आशाएं और उम्मीदें ही हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाती है। और यही आशा है कि यहाँ उपस्थित सभी प्रतिभागी और यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे श्रोतागण आशाएं रखेंगे और बाकी हम सब और आप सब भी कामयाब बने। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सीईओ मैम को कि मैम आप दोबारा इस मंच को संभालिए और आप अपना स्पीच कंटिन्यू करें। ओके, अब मुझे लगता है मैम के यहाँ कुछ इश्यूज़ है, कोई बात नहीं। तो आप सभी जुड़े हुए हैं, इस सुबह से इस कंपटीशन में जुड़े हुए हैं और आप सभी जानते हैं कि ये कंपटीशन स्टडी विथ वीआई करवा रहे हैं। और आप सभी के मन में प्रश्न होगा कि क्या है ये स्टडी विथ वीआई, कौन है इसके संस्थापक, क्या है, कब बना, कैसे चलता है। तो मैं आपको हमारी टीम के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं। तो स्टडी विथ वीआई की स्थापना 21 नवंबर 2020 को हुई थी। और जैसे आपने सुना ही है कि अमित सर हमारे टीम के प्रेसिडेंट है, प्रिंस सर वाइस प्रेसिडेंट है, रमनदीप मैम जो हमारे क्विज मास्टर थे वो मैनेजर है, ललिता मैम सीईओ है और मैं जो आज एंकरिंग कर रही हूँ, मैं स्टडी विथ वीआई में एज अ असिस्टेंट मैनेजर हूँ। हमारे अभी 2 डिपार्टमेंट्स है, एक्चुअली 3 डिपार्टमेंट्स है, जनरल डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट और टेक्निकल डिपार्टमेंट।
तो जनरल डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेटर्स नेहा मैम हैं। आप सुबह से देख रहे हैं कि वो हमारे साथ बजर के कामों में हमारी हेल्प कर रहे हैं। और ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के डिप्यूटी इन चीफ जो स्कोरर बने हैं। तो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में जैसे कि मैम ने कहा था, आप सभी ने सुना होगा, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में वो सारे लोग जुड़ जाते हैं जिन्होंने हमारी टीम को नए से ज्वाइन किया हो, जिन्हें कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। उसके बाद उन्होंने जो भी ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में सीखा होगा, उन्हें वो 1 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं और वो प्रैक्टिस उनकी जनरल डिपार्टमेंट में करवाई जाती है। और फिर बाद में उन्हें किसी पोस्ट के लिए भी प्रमोशन मिल जाती है यदि वो उतने सक्षम बन जाते हैं। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट टेक्निकल चीज़ों में मदद करता है। और स्टडी विद वीआई आप देखते ही हैं कि हर समय कुछ ना कुछ नए प्रोग्राम करता ही करता है। चाहे वो क्विज़ कंपटीशन हो, चाहे अन्य कई कॉम्पिटिशन्स हो, या कोई यूट्यूब चैनल पे प्रोग्राम्स करवाते हैं। और बहुत सारे कोर्सेज़ भी लाते हैं, जिसमें से कुछ कोर्सेज़ पेड होते हैं और कुछ कोर्सेज़ फ्री भी होते हैं। और स्टडी विद वीआई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हर दृष्टिबाधित को अच्छी तकनीकी इंग्लिश की और अन्य शिक्षाओं से अवगत कराया जाए और उन्हें सक्षम बनाया जाए, इंडिपेंडेंट बनाया जाए। और आप हम सभी से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन का कोई महत्व नहीं है, महत्व है आपके टैलेंट का। यदि कोई हमसे जुड़ना चाहे तो आप हम में से किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं या स्टडी विद वीआई को ईमेल कर सकते हैं स्टडी विद वीआई की ईमेल आईडी पर। यदि आप सब कहेंगे तो आपके साथ ईमेल आईडी शेयर कर दी जाएगी चैट बॉक्स में, या आप जिस किसी भी ग्रुप में हैं वहाँ पर भी आप अपनी क्वेरीज रख सकते हैं या इस प्रोग्राम के बाद। अब मैंने कहा कि स्टडी विद वीआई कई सारे कोर्सेज़ लाते हैं, तो अभी हमारे 3 कोर्सेज़ भी आने वाले हैं। मैं उन कोर्सेज़ की जानकारी आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। हमारा पहला कोर्स है एडवांस इंग्लिश कोर्स, जिस कोर्स की ड्यूरेशन यानी समय सीमा है 3 माह की। इस कोर्स की फ़ीस होगी 300 रुपीज़ और इस कोर्स में बहुत सारे टॉपिक्स करवाए जाएंगे। अब इस कोर्स में जुड़ने के लिए आप सबको हिंदी आना आवश्यक है और सब्जेक्ट्स, वर्ब्स, ऑब्जेक्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज होना भी आवश्यक है। इसमें कोई भी जुड़ सकता है, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, कोई अन्य डिसेबिलिटी का हो या फिर एक साइटेड क्यों ना हो। इस कोर्स में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको गूगल फॉर्म भरना होगा। आपको गूगल फॉर्म हमारे स्टडी विद वीआई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। कोर्स की अन्य जानकारी, क्या क्या करवाया जाएगा, ये सब भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और किसी भी क्वेरी के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन डेट्स हमारे स्टार्ट हुए थे 1 मार्च से, जो 15 मार्च तक चलेंगे। और अब हम दूसरे कोर्स की बात कर लेते हैं। आप सभी को पता है आजकल वेबसाइट्स बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। चाहे आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करो या कुछ भी करो, तो आपका वेबसाइट होना ही चाहिए। तो वेबसाइट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी और सबसे बेसिक चीज़ होती है HTML। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए स्टडी विद वीआई HTML का कोर्स, स्टडी विद वीआई ने आप सभी के लिए HTML का कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसकी समय सीमा होगी 2 माह और इसकी फ़ीस होगी 200 रुपीज़। इसके लिए भी आपको गूगल फॉर्म भरना है। अन्य जानकारी और गूगल फॉर्म की लिंक आपको हमारे ऑफिशियल चैनल पे ही मिल जाएगी, या आप हम सभी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। ये कोर्स की रजिस्ट्रेशन खुली थी 5 तारीख को और ये 25 तारीख तक खुले हैं ये सारे फॉर्म्स। अब मैं तीसरे कोर्स की बात करती हूँ, बेसिक कंप्यूटर कोर्स, क्योंकि कंप्यूटर भी आज के डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है। तो ये कोर्स भी हमने लाया है। ये कोर्स 2 महीने का है और फीस है 300 रुपीज़। इस कोर्स की फॉर्म की लिंक और अधिक जानकारी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी। ये कोर्स के रजिस्ट्रेशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। रजिस्ट्रेशन 8 मार्च से शुरू होगी और 25 मार्च तक रहेगी। तो आप, और मैं बता दूं, HTML और बेसिक कंप्यूटर कोर्स सिर्फ और सिर्फ दृष्टिबाधित स्टूडेंट्स के लिए है। और
जो एडवांस इंग्लिश का कोर्स है उसे कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और हमारे तीनों कोर्स स्टार्ट हो जाएंगे 1 अप्रैल से। तीनों कोर्स के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट हो तो हमारे इस रिज़ल्ट सेरेमनी के बाद भी आप पूछ सकते हो, या आप जिस ग्रुप में जुड़े हो वहाँ पे पूछ सकते हो, हमें कांटेक्ट कर सकते हो, मेल कर सकते हो, और हमारे यूट्यूब पे भी हमारी वीडियो देख सकते हो। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहूँगी। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी के लिए कुछ कहना चाहूँगी। सभी बहनों से, इस विश्व की हर एक बेटी से कहना चाहूँगी, दौड़ कर हर एक पिंजरा छोड़ो, दौड़ कर हर एक पिंजरा छोड़ो, आसमान की ओर लगा लो तुम उड़ान, आसमान की ओर लगा लो तुम उड़ान। लाख लगाए बंदिशें, लाख लगाए बंदिशें, हर सपने को करना है साकार, हर सपने को करना है साकार, ठान लो ये एक बार, ठान लो ये एक बार। हजारों कांटे आएंगे रास्ते में, हजारों कांटे आएंगे रास्ते में, लेकिन हर कांटे को चुनौती देकर आगे बढ़ना ही तो एक सच्चे मनुष्य की पहचान है, एक सच्चे मनुष्य की पहचान है। बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए, मुझे पता है हम सब भी और आप सब भी बहुत उत्सुक है रिज़ल्ट के लिए, तो मैं हमारे क्विज़ मास्टर और स्टडी विथ वीआई के मैनेजर रमनदीप मैम का इस मंच पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। मैम, आप आइए और रिज़ल्ट की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए। गुड इवनिंग टू ऑल अगेन। बहुत अच्छा रहा ये क्विज कंपटीशन। सभी पार्टिसिपेंट्स ने जिस तरीके से हमारे साथ कोऑपरेट किया, सभी ने बहुत अच्छे से खेला और बहुत खुशी हुई मुझे सबका कॉन्फिडेंस देखकर भी। तो आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि जो विनर होंगे वो 2-3 ही होंगे, बट हम सब के लिए आप सभी विनर हैं और आप भी ऐसा ही समझिए कि आप विनर हैं। क्यों? बिकॉज आपने इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है। विनर वो नहीं है जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। आई थिंक उनकी हार हुई है जो यहाँ तक पहुँचे ही नहीं हैं, और आप सभी लोग विनर हैं, आप सभी जीते हैं बिकॉज आपने यहाँ तक आप पहुँचे हैं, अपनी नॉलेज का आपने सही इस्तेमाल किया। और ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है। आज जो फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आएंगे वो ऐसा ना समझे कि हमने कोई काबिलियत नहीं है या हमें किसी चीज़ की नॉलेज नहीं है। बस ज़रूरत है थोड़ी सी और मेहनत करने की। अगर आप अभी से थोड़ी और मेहनत करेंगे तो कल को जब भी हमारा कोई और क्विज कंपटीशन होता है तो आप उसके फर्स्ट विनर भी हो सकते हो, सेकंड थर्ड कुछ भी हो सकते हो, अगर आप थोड़ी सी मेहनत और कर लेते हैं। तो सभी पार्टिसिपेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई और थैंक यू सो मच हम लोगों के साथ कोऑपरेट करने के लिए, अपना वैल्यूएबल टाइम हमें देने के लिए। अभी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ नीतू मैम से कि मैम आप रिज़ल्ट के प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए ये अपने हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं सबसे पहले इनके स्कोर बता दीजिए, देन हम धीरे धीरे करके अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड विनर की ओर बढ़ते जाएंगे। सो नीतू मैम आप स्कोर बता दीजिए सबके। धन्यवाद मैम। मंजिल मिले ना मिले, मंजिल मिले ना मिले, ये मुकद्दर की बात है, परंतु हम कोशिश करते रहे, ये हमारे लिए बड़ी बात है। तो बहनों, हमें निराश नहीं होना है कि हमने अच्छा नहीं खेला या हम खेल नहीं पाए, ऐसा कुछ भी हमें नहीं सोचना है। बस हमें ये सोचना है कि हमें केवल आगे बढ़ते रहना है। और स्टडी विद वीआई की टीम आप सभी का धन्यवाद करती है कि आप हमारे साथ आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे लिए यही बड़ी बात है। हम आभार व्यक्त करते हैं आप सभी का और अपने अतिथिगण का। इसके साथ ही मैं सभी को एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हुए आज आने के लिए और आज के कार्यक्रम में बने रहने के लिए सभी को फिर से धन्यवाद देते हुए अब अनाउंस करने जा रही हूँ स्कोर का। तो मैं बताना चाहूँगी कि आज के कार्यक्रम में हमारे साथ 6 बहनें थीं, जिनमें से एक हमारे साथ आई नहीं थी और एक दुर्भाग्यवश डिसक्वालीफाई हो गई।
उसके बाद जो बहनें बची जिन्होंने हमारे साथ कार्यक्रम खेला, उनमें से जो सब एक बहन के मैं अंक बताना चाहूँगी। इनका नाम मैं बाद में बताऊँगी, पहले मैं इनके अंक बताना चाहूँगी। इन्होंने फर्स्ट राउंड में प्राप्त किए हैं 0 मार्क्स। सेकेंड राउंड में भी इन्होंने 0 मार्क्स प्राप्त किए हैं और थर्ड राउंड में इन्होंने दुर्भाग्यवश -5 करा दिए। इस तरह इनका स्कोर होता है -5। एक सेकंड। मैं इसके साथ ही इनका नाम अनाउंस करने से पहले कहना चाहूँगी कि आप बिल्कुल भी निराश ना हो। और फ़र्क होता है अमीर और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, फ़र्क होता है अमीर और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। आप जो चाहो वो ना मिले तो समझ लेना कि शायद कुछ इससे भी अच्छा लिखा है तकदीर में। मैं इन बहन का नाम अनाउंस करना चाहूँगी। इनका नाम है दर्शना। तो दर्शना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ आई और आपने अपनी योग्यता दिखाई। बस हम आपसे यही कहेंगे, थोड़ी सी और मेहनत कीजिए। स्टडी विद VI फिर से आपके लिए प्रोग्राम लेकर आएगा, आप उसमें आमंत्रित होंगी। इसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। इन बहन ने फर्स्ट राउंड में अंक प्राप्त किए हैं -5। सॉरी, 1 सेकंड। इन्होंने फर्स्ट राउंड में प्राप्त किए हैं -5। सेकंड राउंड में इन्होंने प्राप्त किए हैं 0। थर्ड राउंड में इन्होंने किए हैं 10 मार्क्स। इनका स्कोर होता है 5। इनका नाम है भावना। इनके लिए मैं कहना चाहूँगी, बहन आप निराश ना हो, आपने बहुत अच्छा खेला है और जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसी पाँव में छाला होगा। संघर्ष के बिना इंसान चमक नहीं सकता, संघर्ष के बिना इंसान चमक नहीं सकता, जो जल रहा है उसी दिए से उजाला होगा। तो आप भी निराश ना हो, आपने हमारे साथ खेला, बहुत अच्छे से खेला। और अब मैं आगे बढ़ना चाहूँगी। इसके बाद मैं अनाउंस करना चाहूँगी बहन के मार्क्स का। इन्होंने फर्स्ट राउंड में प्राप्त किए हैं 20 मार्क्स। सेकेंड राउंड में इन्होंने प्राप्त किए हैं 0 मार्क्स और थर्ड राउंड में इन्होंने प्राप्त किए हैं -5। इसके साथ इनका स्कोर होता है 15 मार्क्स। पर इनका नाम अनाउंस करने से पहले मैं एक बहन के मार्क्स और बताना चाहूँगी और ये भी मैं बाद में बताऊँगी कि दोनों के मार्क्स मैं एक साथ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इंतज़ार में मिठास है। इन बहन ने फर्स्ट राउंड में प्राप्त किए हैं 10 मार्क्स, सेकेंड राउंड में 10 मार्क्स और थर्ड राउंड में इन्होंने दुर्भाग्यवश -5 करा दिए हैं। तो इनका भी स्कोर होता है 15। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैंने दोनों के अंक एक साथ क्यों बताए। तो दोनों का ही अंक है 15। तो इन दोनों के बीच ये प्रतियोगिता टाई हुई है और इन दोनों के नाम अब मैं बताना चाहूँगी। एक बहन है अफरीन और एक है सलोनी। तो मैं अपनी मैनेजर मैम और आज की क्विज मास्टर से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कुछ करें इसके लिए। मैम आप आएँ और कुछ करें। थैंक यू मैम, ओवर टू यू।
ओके मैम, इन दोनों से एक एक प्रश्न किया जाएगा, फिर देखते हैं कि कौन उसका आंसर दे पाता है। जिसका भी सही आंसर होगा तो फिर हम डिसाइड कर सकते हैं। तो अफरीन और सलोनी है, राइट? यस मैम, आफरीन और सलोनी। ओके, तो मैं पहले बताना चाहूँगी कि इसमें भी आपको 10 सेकंड ही मिलेंगे आंसर करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अफरीन जी, आप अनम्यूट कीजिए और अपना कैमरा ऑन कीजिए। यस मैम। ओके, सेजल मैम इनका कैमरा चेक कर लीजिए। मैम मैं पूछना चाह रही कैमरा हूँ, ऑन अगर करिए। इसका आंसर गलत करूँगी तो मैं माइनस में जाएगा क्या? यस मैम। मैम मैं ये पूछ रही हूँ, अगर आप सवाल पूछेंगे, अगर मैं रॉन्ग आंसर करूँगी तो -5 आंसर वो जाएगा क्या मैम? हाँ नहीं, इसमें -5 नहीं किया जाएगा, ठीक है मैम। क्योंकि मैं आपको ऑप्शन भी दूंगी। और आप कैमरा ऑन करिए आफरीन प्लीज, कैमरा ऑन नहीं है आपका। यस मैम। ओके, तो प्रश्न करूँ मैं मैम आपसे? एक मिनट, उनका कैमरा ऑन होने दीजिए। ठीक है, ठीक है। हाँ अभी ओके। कर लीजिए मैम। तो अफरीन जी, आपका प्रश्न है कि फिल्म पुरस्कार दिया जाता है दादा साहब फाल्के, तो वो पहली बार किस महिला को दिया गया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रियंका चोपड़ा, ऑप्शन बी माधुरी दीक्षित, ऑप्शन सी देविका रानी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी के साथ जाना चाहेंगे आप? यस मैम। ओके, तो आपका राइट आंसर है मैम। आपको तो मैम इनके 10 मार्क्स ऐड कर दीजिए। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ सजेशन लेना चाहूँगी हमारे स्कोरर से। मैम सलोनी मैम से भी क्वेश्चन पुट किया जाए क्या? हाँ हाँ मैम, टाई मैम, हुआ था तो क्वेश्चन तो हमने कर रहे क्वेश्चन हैं। सभी से दोनों से पूछना। ओके, ठीक है। सलोनी मैम आइए, कैमरा ऑन कीजिए और माइक्रोफोन ऑन कीजिए। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, 1 मिनट वेट मैम, आपको क्वेश्चन आ रहा है, तब तक आप Yes, अपना ma'am. कैमरा वगैरह ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन नहीं हुआ है सलोनी आपका। मैम ऑन हो गया नहीं, आप ऑफ हो गया, पहले ऑन हो गया। हाँ ओके ओके। तो सलोनी आपको ऑल द बेस्ट टाई राउंड के लिए। हेलो मैम। यस सलोनी। यस मैम। हाँ ऑल द बेस्ट। कुछ Thank कुछ you. पूछना था क्या आपको? नहीं मैम, कुछ हाँ पूछना हाँ नहीं था। ओके ओके, मैम आ रहे क्वेश्चन लेके, रुको। हाँ जी, सलोनी मैम रेडी हैं आप? हाँ मैम। हेलो। हेलो मैम। हाँ जी, आप रेडी हैं? हाँ मैम। तो मैम आपके लिए प्रश्न है, इनमें से किस महिला प्लेयर को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? इनमें से किस महिला प्लेयर को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए MC मैरी कॉम, ऑप्शन बी हिमा दास, ऑप्शन सी मिताली राज। योर टाइम स्टार्ट नाउ। मैरी कॉम। ओके, मैरी कॉम। तो आई एम सॉरी मैम, ये आपका आंसर इनकरेक्ट है। राइट आंसर है हिमा दास।
मैम मैं कंटिन्यू करूँ? यस मैम, थैंक यू मैम। तो इसी के साथ सभी के सामने ये स्पष्ट हो जाता है कि आज के हमारे प्रतियोगिता की थर्ड विनर है 25 अंक लेकर अफरीन जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और सेकंड विनर हैं 15 मार्क्स लेकर सलोनी जी। और अब मैं अगली बहन के मैम मैम मार्क्स मैम चाहूँगी। एक्सक्यूज़ मी मैम, थर्ड विनर सलोनी, सेकंड विनर अफरीन, ऐसे होगा। 15 सलोनी के, 25 हाँ अफरीन के। थर्ड विनर हैं 15 नंबर लेकर सलोनी जी, तो बधाई हो सलोनी जी आपको। और सेकंड विनर हैं 25 अंक लेकर अफरीन जी, आपको भी बहुत तो बहुत फर्स्ट बधाई। कौन है मैम? बताते हैं ना, आप ही बताएंगे। अब मैं जी। एक और बहन के अंक बताने जा रही हूँ। इन्होंने फर्स्ट राउंड में प्राप्त किए हैं 20 मार्क्स, सेकंड राउंड में भी प्राप्त किए हैं 20 मार्क्स, और थर्ड राउंड में दुर्भाग्यवश इन्होंने अपने -5 करा दिए हैं, तो इनका स्कोर होता है 35। और अब मैं अपने आज की क्विज मास्टर और हमारी टीम की मैनेजर मैम को फिर से इनवाइट करना चाहूँगी कि अपने मधुर शब्दों में ही आज की प्रतियोगिता के विनर का नाम अनाउंस करें। ओके मैम, ये जिनके 35 मार्क्स हैं प्लीज़ उनका नाम बता दीजिए मुझे। रिद्धि। ओके ओके ठीक है। तो चलिए अब आपको रिजल्ट की ओर ले चलते हैं। थर्ड, जैसे कि आप सबको पता चल ही गया है, थर्ड है सलोनी जी 15 मार्क्स के साथ। और हमारी जो सेकंड विनर है वो है अफरीन 25 मार्क्स। और फर्स्ट जो है रिद्धि मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप तीनों को। थैंक यू मैम। और आपके हैं 35 मार्क्स। मैम तो सभी पार्टिसिपेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस और हमारे तीनों विनर्स को थैंक यू सो मच। आई होप कि जब भी स्टडी विद वीआई का कोई भी क्विज कंपटीशन होगा आप हमेशा आते रहेंगे और अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल करते हुए अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे भी। और अब इसी के साथ मैं कुछ सभी बहनों के लिए कुछ लाइन्स कहते हुए आज की स्कोरर अपनी वाणी को विराम दूंगी कि जीवन की उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। जीवन की उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो हमने नापी है केवल मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो हमने नापी है केवल मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू मैम और रमनदीप मैम का। सबसे पहले तो कि आपने बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट अनाउंस किया, और हमारे सभी प्रतिभागी को बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि आप अपने आप में विनर हो। सभी की कोशिश बहुत अच्छी रही, और हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस रिद्धि, आफरीन और सलोनी, आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। और रिद्धि आपको तो बहुत सारी बधाइयाँ, आप फर्स्ट भी आए। और रिद्धि की एक और बात मैं कहना चाहूँगी, सबसे पहला जिसने हमारे पास क्विज़ कंपटीशन के लिए रजिस्टर किया था वो भी रिद्धि ही थी, और हमारी फर्स्ट विनर भी रिद्धि ही है। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि जिन्होंने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन किया और वही फर्स्ट आई है। तो रिद्धि आपको एक बार फिर से हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहेंगे, ना सिर्फ स्टडी विथ वीआई के साथ, लेकिन अन्य बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में और स्टडी विथ वीआई के साथ जुड़े रहेंगे, और अपने ज्ञान के बल पर कुछ कर दिखाएंगे। तो अब रिज़ल्ट भी अनाउंस हो चुका है, तो वोट ऑफ थैंक्स की तरफ बढ़ते हैं। मैं सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आज के हमारे सभी प्रतिभागी का। सबसे पहला धन्यवाद तो प्रतिभागी का ही बनता है, क्योंकि क्विज़ कंपटीशन तो करवाए जाते हैं, लेकिन प्रतिभागी होंगे तभी क्विज़ कंपटीशन सफल बनता है। तो सभी प्रतिभागी इतने पेशेंस रखकर पूरे दिन हमारे साथ बने रहे, किधर भी कोई भी गड़बड़ नहीं की। सबने बहुत ही मंच की गरिमा बनाकर इस क्विज़ कंपटीशन को खेला, रिज़ल्ट देखा। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे आज के अतिथि श्रद्धा मैम का और रूपाली मैम का भी, जो हमारे बीच आए थे, अपना कीमती समय उन्होंने हमें दिया। और अब मैं धन्यवाद करना चाहूँगी, अ स्पेशल थैंक यू हमारे टीम के प्रेसिडेंट अमित सर का, क्योंकि मैंने कहा ये पूरा प्रोग्राम हम बहनों ने ऑर्गेनाइज़ किया था, तो यदि अमित सर हमें ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते तो ये संभव ही नहीं था। तो अमित सर को बहुत स्पेशल वाला थैंक यू हम सब की तरफ से कि ये अपॉर्चुनिटी दी वुमेंस डे के दिन कि हम सब वुमेंस जो स्टडी विद वीआई के साथ जुड़े हुए हैं वो इस कंपटीशन को ऑर्गेनाइज़ करें, और आपने मौका दिया और हम आज कह सकते हैं कि हमने इस कंपटीशन को सफल बनाया आप सबकी मदद से। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्रिंस सर, जिन्होंने भी हमारे पूरे कंपटीशन के दौरान जहाँ कहीं भी अगर हमें मदद की ज़रूरत पड़ी उन्होंने हमें गाइड किया। और धन्यवाद करना चाहूँगी सीईओ ललिता मैम का, जो आज की हमारी स्पीकर थी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे आज के क्विज़ मास्टर, उन्हें भी एक स्पेशल वाला थैंक यू, क्योंकि क्विज़ कंपटीशन में आके बोलना ये तो ठीक है, लेकिन क्विज़ कंपटीशन के रूल्स बनाना, फिर क्विज़ कंपटीशन के लिए सभी प्रतिभागी के साथ पेशेंटली उनके साथ उन्हें क्वेश्चन बताना, उन्हें ऑप्शंस बताना, कहीं ना कहीं ये मुश्किल है, इतना आसान भी नहीं है। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जनरल डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेटर स्नेहा मैम का, जिन्होंने भी हमें बहुत साथ दिया। यदि हम हमारे प्रतिभागी को टाइम लिमिट्स देते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि टाइम लिमिट्स कब ख़त्म हो रही है, कब शुरू हो रही है, ये भी हम उन्हें बताएं। तो स्नेहा मैम ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, तो उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी आज की हमारी स्कोरर और डिप्यूटी इन चीफ ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के डिप्यूटी इन चीफ नीतू मैम का। नीतू मैम बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक स्कोरर ही स्कोर्स डिसाइड करता है। कहीं ना कहीं एक स्कोरर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है पूरे कंपटीशन में, क्योंकि आप स्कोर्स लिखते हो, आप स्कोर लिखते हो तभी रिज़ल्ट आता है। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद उन सभी यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे श्रोतागणों का भी करना चाहूँगी, क्योंकि आप जैसे श्रोतागणों का साथ हो तभी हम कोई ऐसे नए नए प्रोग्राम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप हम सबसे जुड़े रहेंगे, और आज के कंपटीशन में आप सभी ने बहुत बहुत एंजॉय किया होगा। बस कुछ शब्दों से मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी। लोग कमियां तो निकालते रहेंगे, लोग कमियां तो निकालते रहेंगे, लेकिन सफल लोग तो वही होते हैं जो इन लोगों को छुप कराते नहीं, परंतु कुछ कर दिखाते हैं और सफलता की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इस कार्यक्रम की समापन के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हम फिर किसी नए प्रोग्राम में ज़रूर मिलेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। Turn on microphone left for Wenke. OBS 27.2. Controls window. Stop recording chat box.